गुड इवनिंग। नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। चाबहार पर करार भारत की कूटनीतिक सफलता। दैनिक भास्कर। क्या युवाओं का बौद्धिक विकास ठीक से हो रहा है? भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति। जनसत्ता। अब आर्टिकल विस्तार से। चाबहार पर करार भारत की कूटनीतिक सफलता। दैनिक भास्कर। चाबहार पोर्ट के विकास और प्रबंधन पर अगले 10 वर्ष के लिए ईरान की सरकारी कंपनी से समझौता भारत को व्यापारिक सामरिक लाभ देगा। जहां एक ओर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह सही जवाब है, वहीं मध्य एशिया के देशों के अलावा यूरोप से व्यापार का मार्ग खुल जाएगा। चूंकि अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध जारी है, लिहाजा भारत के इस कदम पर दुनिया को दिखाने के लिए धमकी देना उसकी मजबूरी थी। भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को याद दिलाया कि उसने हाल ही में इस पोर्ट को विकसित करने में भारत की भूमिका की तारीफ की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि यह समझौता सभी के हित में है, लिहाजा अमेरिका को संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी ट्रंप के शासनकाल में इस प्रतिबंध से भारत को मुक्त रखा गया था। अब इस नए समझौते के बाद अमेरिका को यह सोचना होगा कि वह दक्षिण एवं और मध्य एशिया में चीन को पांव पसारने की खुली छूट देना चाहता है या भारत के जरिए उसी पर अंकुश लगाना चाहता है। चाबहार परियोजना उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ही हिस्सा है। उधर भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी सर्वसम्मति परिकल्पना नई दिल्ली की G20 बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, उसे भी अंजाम देने का रास्ता खुलेगा। भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। क्या युवाओं का बौद्धिक विकास ठीक से हो रहा है? चेतन भगत, अंग्रेजी के उपन्यासकार। हाल ही में एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ, जिसमें एक निजी विश्वविद्यालय के बेखबर छात्र विरोध प्रदर्शन में भाग लेने चले आए थे। एक रिपोर्टर के साधारण से सवालों के जवाब में दो वाक्य भी नहीं बोल पा रहे थे। वीडियो देखकर कईयों की हंसी फूट पड़ी, लेकिन यह उतना ही दुखद भी था। उसने हमारे आज के औसत कॉलेज छात्रों का एक छोटा सा नमूना नजर आया था। वे साधारण छात्र नहीं थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी परवरिश दी थी और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में दाखिला दिलाया था। वे महंगे निजी विश्वविद्यालयों का खर्च उठाने में भी सक्षम थे। वे छात्र अच्छे कपड़े पहनते हैं और महंगे फोन रखते हैं। इसके बावजूद जब वे कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं, तो हम पाते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो सकी। यह एक गंभीर स्थिति है। इसका एक मतलब यह है कि हमारे मौजूदा स्नातकों और भावी स्नातकों का एक पूरा वर्ग, जो शायद लाखों में है, ऐसा है जिसकी किसी चीज के बारे में सोचने, समझने, उसका विश्लेषण या समाधान करने की क्षमता सोचनी है। स्कूल के 12 साल और कॉलेज के 3 या 4 साल पूरे करने के बाद ये हालात है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पूरे देश की यात्राएं करता हूं और कॉलेज छात्रों को संबोधित करता हूं। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि औसतन छात्र अयोग्यता का भयावह स्तर प्रदर्शित करते हैं। अगर युवा किसी भी चीज में दिमाग लगाने से ही इनकार कर देंगे, तो हम विकसित कैसे बनेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में मेधावी छात्र नहीं है। भारत के छात्र ही यूनिकॉर्न के संस्थापक, इन्वेस्टर, वकील और सर्जन बने, लेकिन वे अपवाद हैं। जब सभी छात्रों की बात आती है, तो चीजें इतनी उजली नहीं लगती। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आधे से अधिक भारतीय स्नातक बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? हम अक्सर इसके लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को दोष देते हैं। शायद आंशिक रूप से वह हो भी, लेकिन वास्तविक कारण इसके गहरे हैं। 3 कारण देखें। नंबर 1, भारतीय परिवार, जिसमें साधन संपन्न परिवार भी शामिल है, अपने बच्चों को पढ़ने, लिखने, सोचने, विश्लेषण करने, राय देने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कितने मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं जो खाने की मेज पर किताबें, करंट अफेयर, वैश्विक चिंताओं आदि पर चर्चा करते हैं। इसके बजाय हम इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि खाना कैसा बना है, घी, अचार और गुड़ कितना अच्छा है, कौन किससे शादी कर रहा है, रियलिटी शो और क्रिकेट में क्या हो रहा है, कौन सी वेब सीरीज देखनी है, कौन सा बॉलीवुड स्टार विवाह कर रहा है। इससे भी बदतर यह है कि आजकल हम खाने की मेज में भी फोन में लगे रहते हैं। दिमागी जड़ता वहीं से शुरू होती है, जिसके लिए किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम या
कॉलेज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नंबर 2, वीडियो देखना नया चलन बन गया है। किताबें पढ़ने को समय की बर्बादी माना जाता है। कई छात्र कहते पाए जाते हैं कि मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं तो सिर्फ वीडियो देखना पसंद करता हूँ। वास्तव में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ने के लिए जरूरी मानसिक प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो देखने में दिमाग की कम कसरत होती है, जबकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो कहता हो मैंने कभी मेडिकल की किताबें नहीं पढ़ी लेकिन वीडियो जरूर देखे? नंबर 3, एक औसत भारतीय छात्र एक अच्छा जीवन बिताना चाहता है। अच्छे जीवन से उसका आशय आईफोन, आकर्षक डेटिंग पार्टनर, महंगे कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेंडी बार रेस्तरां में जाना है। सोशल मीडिया फीड उसे यही सब दिखाकर उसकी इच्छाओं को बढ़ावा देती। उसके दिमाग में अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने के लिए समय ही नहीं। जब उससे करियर के लक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है तो वो बस इतना ही कहता है कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी चाहिए। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने या सार्थक जीवन जीने का जुनून उनमें नहीं होता है। उसकी मानसिकता यह होती है कि चाहे जैसे हो, मुझे यह लाइफस्टाइल मिल जाए, फिर उसके लिए माँ बाप से ही मदद लेनी पड़े। इससे बचें। हर उस चीज में ध्यान भटकाना बंद कर दें जो आपको बौद्धिक रूप से जड़ बनाती हो। दुनिया के बारे में जानें, समाज के रचनात्मक सदस्य के रूप में अपना स्थान खोजें, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने पर ही फोकस करें। भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति। जनसत्ता। भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय रंजना मिश्रा। भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा रिपोर्ट के आंकड़े भारत में आत्महत्या की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा चिंताजनक है, खासकर जब हम ये जानते हैं कि भारत में आत्महत्या के मामलों में की वास्तविक संख्या दर संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली, मृत्यु के चिकित्सा प्रमाणन की कमी और आत्महत्या से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण कई मामलों का पता तक नहीं चल पाता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 41% आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा की जाती हैं। इनके पीछे अनेक जटिल कारण हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, प्रेम संबंधों में विफलता, व्यसन और घरेलू हिंसा आदि प्रमुख है। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावक और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और परिवार में तनाव भी आत्महत्या के लिए जोखिम का कारण बन सकते हैं। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि भी आत्महत्या में प्रमुख भूमिका अदा करती है। इसके कुछ अन्य कारकों में साइबर बुलिंग, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी शामिल हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। भारत में लगभग 54% आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। पढ़ाई के दबाव यानी शैक्षणिक तनाव से होने वाली आत्महत्याओं के मामले लगभग 23% पाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवन शैली कारकों का लगभग 20% और हिंसा का 22% योगदान रहता है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1% और संबंधों की वजह से लगभग 9% आत्महत्याएं भारत में देखी गई। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारक हैं। आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में परीक्षा में विफलता के कारण 2095 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, सामाजिक आर्थिक सहायता, प्रेम संबंधों में परामर्श, व्यसन से मुक्ति हेल्पलाइन और सहायता समूह, मीडिया की जिम्मेदारी और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। इसके लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को मिलकर कदम उठाने होंगे। युवाओं को यह जानकारी देनी आवश्यक है कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका वैकल्पिक और उचित समाधान मौजूद है। अगर इस प्रकार समस्याओं से परेशान युवाओं से लगातार बातचीत की जाए और उन्हें अच्छी तरह समझाया जाए तो आत्महत्या जैसे बड़े संकट से उन्हें बचाया जा सकता है। युवाओं को आत्महत्या से बचाने के लिए उनकी मानसिक परेशानियों की शीघ्र पहचान करनी होगी और अनुकूल वातावरण में उनकी देखभाल के समुचित प्रावधान होने चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना और उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर परीक्षाओं में सफलता के दबाव को कम करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। नशे से ग्रस्त युवाओं के लिए नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए। अगर कोई युवा आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करनी चाहिए, जैसे एक परिवार के सदस्य, दोस्त से या चिकित्सक से।
आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन करें। इसके अलावा सदैव सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। उन्हें ऐसे लोगों से मित्रता या निकटता रखनी चाहिए जो उन्हें सही सलाह दें और उनके मानसिक बल को बढ़ाएं। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के पारिवारिक माहौल को सुधारने का भी भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक तथा सामुदायिक भागीदारी की बहुत आवश्यकता है ताकि किसी भी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न न हो और न ही उनमें आत्मघाती प्रवृत्तियां विकसित हों। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। आत्महत्या के कारणों और इससे निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में अधिक निवेश करना चाहिए और विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही आत्महत्या रोकथाम को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं का जीवन अमूल्य है और उनके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उन्हें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए और समस्याओं से हार न मानकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे देश के युवाओं में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जागरूकता, रोकथाम रणनीति और सामाजिक प्रयासों द्वारा मिलकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और युवाओं को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। किसी भी देश के युवा उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी होते हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो उस देश का राष्ट्रीय धन होते हैं। उनका इस प्रकार आत्महत्या करना देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें हर हाल में इन आत्मघाती प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना होगा और अपने देश की युवा शक्ति को बचाकर उन्हें देश के नवनिर्माण में लगाना होगा। धन्यवाद।